भगवान शंकर की 3 प्रकार से उपासना होती है। आप समझ लेना इस चीज को। 3 प्रकार से शिव जी की जी कोई मूर्ति बना दे, उसकी भी पूजा होती है, और शिवलिंग की भी, ज्योतिर्लिंग की भी पूजा होती है। यानी सगुण साकार, निर्गुण निराकार और ओंकार 3 रूप से उपासना होती है। याद रखना कौन कौन? सगुण साकार, निर्गुण निराकार और ओंकार की 3 प्रकार से शिव जी की आराधना होती है। सगुण साकार की पूजा प्रारंभिक है। शुरू में कोई भक्त आता है तो पहले उसको मन लगाने के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की पवित्रता के लिए उनको उपवास करना है और अर्चना पूजा करना है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा, मूर्ति बनाकर पूजा करते शिव जी की। और मूर्ति पूजा से ऊपर है शिवलिंग की पूजा। ये निर्गुण निराकार है। शिवलिंग का आकार कोई निश्चित है? आपको क्या लगता है कोई निश्चित? कोई निश्चित नहीं। आप यहाँ सोमनाथ में देखिए कितना विशाल स्वरूप है। और काशी विश्वनाथ चले जाइए तो और छोटे, वैद्यनाथ चले जाइए तो अत्यंत, त्र्यंबकेश्वर में देख लीजिए, और केदारनाथ में चले जाइए, क्या विचित्र स्वरूप है। यानी कोई फिक्स आकार नहीं है, इसलिए तो निराकार बोलते हैं। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। तो ये निराकार स्वरूप में शिवलिंग की पूजा होती है, जिसका कोई फिक्स आकार प्रकार नहीं है। और साकार रूप में शिव जी की मूर्ति की पूजा होती है। शिव जी के भक्त धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में किसी मूर्ति की पूजा कर ली, बाद में शिवलिंग की पूजा की, और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? ओंकार की उपासना, जिसको नाद उपासना कहते हैं, नाद ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान यानी शिवलिंग का स्मरण पूजन, और नादोपासना में ओंकार उपासना। जितने सन्यासी लोग हैं ना, जितने सन्यासी, उनको सन्यास दीक्षा देते समय केवल प्रणव साधना का संदेश देते हैं गुरु, केवल प्रणव की उपासना। अभी आप ओम नमः शिवाय या और भी जो मंत्र होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आदि जपते होंगे, परंतु जब आप आगे बढ़ेंगे साधना के क्रम में, तब गुरु आपको सिर्फ प्रणव की दीक्षा देंगे। तो आपने समझा, सगुण साकार उपासना, निर्गुण निराकार उपासना और ओंकार उपासना। ओंकार की पूजा नहीं कर सकते आप, लेकिन ओंकार की आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इस ओंकार में सब कुछ समाया हुआ है। आकारः सात्विको गयो। आकार जो है विष्णु का, नारायण का स्वरूप। उकारः राजसः स्मृतः, रजोगुणी ब्रह्मा का स्वरूप है। मकारः तामसः स्मृतः, मकार महेश्वर का स्वरूप है। और अनुस्वार जो उसके ऊपर है वो रुद्र का स्वरूप है। और बिंदु जो है, आकार उकार मकार, जो बिंदु है उसको अनुस्वार कहते हैं, वो रुद्र का स्वरूप है। और नाद जो सम्मिलित है वो शिव स्वरूप है। इसलिए ओंकार उपासना शिव जी की सर्वश्रेष्ठ उपासना है।